हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश ने सामूहिकता की अद्भुत शक्ति देखी, जो सरकार के विकसित भारत के संकल्प का प्रमुख आधार है। श्री मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह का उल्लेख करते हुए कहा कि अमृत काल में लोगों ने एक नई उमंग है। उन्होंने कहा, हम सभी देशवासियों ने 75वां गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया है। इस साल हमारे संविधान के भी 75 वर्ष हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी 75 वर्ष हो रहे हैं। हमारे लोकतंत्र के ये पर्व मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत को और सशक्त बनाते हैं। भारत का संविधान इतने गहन मंथन के बाद बना है कि उसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा संविधान इतने गहन मंथन के बाद बना है कि इसे एक जीवन दस्तावेज कहा जा सकता है। श्री मोदी ने कहा, हमारे संविधान निर्माताओं ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के चित्रों को स्थान दिया था। प्रभु राम का शासन हमारे संविधान निर्माताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था और इसलिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैंने देव से देश की बात की थी, राम से राष्ट्र की बात की थी। साथियों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति की भागीदारी का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों को कर्तव्य पथ पर मार्च करते देखकर पूरा देश गर्व से भर उठा। उन्होंने कहा कि इस बार परेड में शामिल 20 टुकड़ियों में से 11 टुकड़ियां महिलाओं की थी। श्री मोदी ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित अर्जुन पुरस्कार समारोह में 13 महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अद्भुत काम कर रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी अपना परचम लहराया है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब नमो ड्रोन दीदी हर गांव में ड्रोन की मदद से खेतीबाड़ी में नैनो यूरिया और कीटनाशकों का छिड़काव करती नजर आएंगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महिलाओं द्वारा स्थानीय चीजें जैसे अदरक, लहसुन, प्याज, नीम, मिर्च आदि से जैव कीटनाशक और जैविक खादें तैयार किए जाने का उल्लेख भी किया। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले घोषित पद्म पुरस्कारों का भी जिक्र किया और कहा कि बिल्कुल जमीनी स्तर पर जुड़कर बड़े बदलाव लाने वाले अनेक लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं और पद्म पुरस्कार पाने वालों में 30 महिलाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पद्म पुरस्कारों की प्रणाली पिछले दशक में पूरी तरह से बदल गई है। अब लोग स्वयं को पुरस्कार के लिए नामित करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मकर संक्रांति को शुरू किए गए स्वच्छता अभियान को जारी रखने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा, मैंने देश के लोगों से आग्रह किया था कि मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक स्वच्छता का अभियान चलाया जाए। मुझे अच्छा लगा कि लाखों लोगों ने श्रद्धाभाव से जुड़कर अपने क्षेत्र के धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की। मुझे कितने ही लोगों ने इससे जुड़ी तस्वीरें भेजी हैं, वीडियो भेजे हैं। ये भावना रुकनी नहीं चाहिए। सामूहिकता की यही शक्ति हमारे देश को सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। श्री मोदी ने हाल ही के वर्षों में देश भर में 1000 से अधिक लोगों द्वारा मृत्यु उपरांत अंगदान किए जाने का जिक्र करते हुए उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करने वाले उनके परिजनों की सराहना भी की। श्री मोदी ने कहा कि कुछ संगठनों और संस्थाओं के प्रयास से समाज में अंगदान के प्रति सकारात्मक माहौल बना है। प्रधानमंत्री ने 25 जनवरी को मनाए गए मतदाता दिवस का उल्लेख भी किया और देश में लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने हेतु किए गए अथक प्रयासों के लिए निर्वाचन आयोग की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने रेडियो को पूरे देश से जुड़ने का सशक्त माध्यम बताया और कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में भी इसकी उपयोगिता कायम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हैं। ये कार्यक्रम उन्हें विद्यार्थियों से चर्चा करने और परीक्षा से जुड़ा उनका तनाव कम करने का मौका देता है। उन्होंने तमिलनाडु में चल रही खेलो इंडिया युवा खेलों का उल्लेख भी किया और स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय एवं फील्ड मार्शल KM करियप्पा को उनकी जयंती पर याद भी किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।